जिला किश्तवाड़ से वो चाहते थे कि मेरा यहाँ से कोई विधायक बने, मेरा मंत्री बने, लेकिन जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़के वो क्या करेगा? मान लो उसको बनाने वाले तो जनता है ना, जनता ने बनाना है। जनता को मान लो बीच में लालच देते। मैं अभी यही बात कर रहा था कि कुछ लोग जो इलेक्शन में स्टंट चलता है पैसे का, पैसे से ना, ये पार्टी वही ऐसी पार्टी है यहाँ जो जुड़ेगा वो अपनी ईमानदारी से जुड़ेगा। पैसा पार्टी में नहीं है, ना किसी को मिलने वाला है। जो इसने भी अगर काम करना है पार्टी के लिए काम करे, पार्टी के लिए ईमानदारी रखे। हमारे जो कायद है महबूबा जी, उन्होंने भी मान लो अगर इतना बड़ा संघर्ष किया है तो इस जगह पे वो पहुंचे। हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेहनत की जरूरत है। मैंने अभी भी परसों बताया था, आने वाले समय में जिस गढ़ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, संदेश महाजन मरते दम तक ये नहीं छोड़ेगा। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि जिंदगी होनी चाहिए, मैं इनके नाक में दम करके रखूंगा। संदेश महाजन का एक सपना है कि पीडीपी का वजूद जो है वो पार्डर से ही चले और पार्डर से ही पीडीपी का बंदा जो है ऐवान बन जाए। ये मेरा एक सपना है और उस सपने को हम पूरा करेंगे। ईश्वर सिर्फ जिंदगी दे। बाकी रही बात, जिस सुनील शर्मा को लोग पूछते थे, आज उस सुनील शर्मा की हालत ऐसी हो गई है कि आप यकीन नहीं करोगे। हालांकि कल मेरे इलाके में गढ़मसू रोड पे एक्सीडेंट होता है। जब वहां एक्सीडेंट होता है वो मैं उससे पहले वहां पहुंचता हूं। जब उसको वो आता है उसके साथ लोग हैं, जो लोग उसके चमचागिरी करते थे। मान लो लोगों के लिए काम करना है पार्टी में, अपने मुफाद के लिए नहीं करना है। मैंने उससे बात को मद्देनजर रखते हुए, अपनी कामयाबी को सामने रखते हुए उन्होंने हिम्मत की और करोड़ों को, हजारों को मसल करके आगे पहुंचे, कामयाब हो गए। आज हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, चाहे जहां से भी, जिस इलाके से भी हैं, मैं अपने इलाके की बात करूंगा। 9th डेथ एनिवर्सरी है। तो दोस्तों, अगर मैं एक दिन स्टडी कर रहा था, जब मैं पीडीपी आने के लिए मैं तैयार हुआ था, तो मैंने चाहा कि मैं थोड़ा केस स्टडी करूं, मैं थोड़ी बायोग्राफी। जब मैंने मुफ्ती साहब की बायोग्राफी को पढ़ा, मैंने उनके ऊपर केस स्टडी किया और तब मुझे समझ आया कि एक छोटे से गांव से, ब्रिजबाहड़ा से, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के अगर एक लीडर जब वो तैयार हुए, उनका स्ट्रगल मैंने देखा, उनकी अचीवमेंट देखी, सारी चीजें देखी। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, कोई 60 प्लस होगा, 40 प्लस होगा, 30 प्लस होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में मैंने देखा नहीं, बट मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से। यहाँ पे बहुत सारी मारधाड़ होती थी कि अगर घर के बुजुर्ग को मार पड़ती थी तो बच्चा वहां पे उठ भी नहीं कर सकता था। जब एक बच्चे को घसीटा जाता था, उसकी माँ बेशक इमोशनली होती थी, वो रोती थी, बट उसके पास वो पावर नहीं थी। चाहे आज वो मारधाड़ आज अगर वो खत्म हुई तो उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर जाता है वो मरहूम मुफ्ती साहब को जाता है। आज बहुत सारे लोग मार्केट में आपको पूछते होंगे, जो पीडीपी वर्कर, एक सवाल आपको आता होगा कि पीडीपी का वजूद नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो आज वहां शांति से रह रहे हैं। लेकिन अगर हम सारी चीजें देखेंगे, अगर हम अपनी पार्टी की जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का जो विजन है, जो मुफ्ती साहब का जो विजन है, इंशाल्लाह हम उसको आगे चलाएंगे। जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, पार्टी हमारी वजह से, वर्कर की वजह से है। और यही चीजें हैं कि अगर हम इस आइडियोलॉजी को आगे ले जाएंगे, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिस टाइम में पीडीपी हुकूमत थी उस टाइम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई। उस टाइम में अगर टूरिज्म एक्सप्लोर हुआ है वो पीडीपी हुकूमत में हुआ है। एजुकेशन सेक्टर, अगर कोई नई चीज एडवांस आई हो, पीडीपी की वजह से आई है। और मुफ्ती साहब कहते थे कि अगर मारधाड़ खत्म हो जाएगी, अगर नेगेटिविटी खत्म होगी, जब लोगों को रोजगार होगा, जैसे आज हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में देख रहे हैं, ड्रग्स बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, जो आज इतनी बुराई आज हम देख रहे हैं, जो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, थर्ड पार्टी से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सुन रहे हैं। किसकी वजह से है? जब लोग बेरोजगार हैं, जब लोग नशे की लत में है। कहते हैं कि जो हमारा दिमाग होता है ये शैतान का घर होता है। जब हम दिन भर कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली कि हमारे माइंड में नेगेटिविटी आएगी, हम गलत कामों में लग जाएंगे। जो इंसान सुबह से शाम अपने काम में मसरूफ में होगा, जॉब में होगा, किसी काम में होगा, उसको गलत काम करने पे कभी उसको टाइम ही नहीं आएगा, ना वो कोई नेगेटिव सोच सुनेगा। लेकिन हम वही चीजें देखेंगे, जब पीडीपी की हुकूमत थी, रोजगार था, हर एक चीज थी।
और आज अगर हम यहाँ पे जुड़े हैं, हम सारे लोग एक अहद करेंगे इंशाल्लाह अपने लेवल पर हम सारे लोग इस पार्टी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। क्या इंशाल्लाह हम सारे लोग ले जाएंगे? हम इंडिविजुअली हम सारे लोग मेहनत करेंगे। और ये आज मार्केट में एक मिथ है, एक गलत बोलते हैं कि पीडीपी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। असल में वजूद खत्म नहीं हुआ है, इन लोगों को सोच नहीं है, इन लोगों को अभी समझ नहीं है कि पीडीपी जो पीडीपी पार्टी है इसकी सोच क्या है, इसका विजन क्या है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। पार्टी हमसे शुरू है और हम इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और आज के दिन में मैं दुआ करता हूं कि जो मुफ्ती साहब ने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए किया, जो मारदाड़ खत्म की, जो रोशनी यहाँ पे अल्लाह ताला करे उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। शुक्रिया। हम दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है और हर दफा भुगत रहे हैं। अफसोस ये होता है कि हम लोग दरअसल हम कमजोरी हम में भी है, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं लोगों के पास। हम उनको अपना जो विजन है, जो हमारे पार्टी का मंशूर है, वो हम नहीं पहुंचा सकते। उसमें मुझे लगता है कि हमारे लीडर्स साहिबान की भी कमी है, उसमें हमारी भी कमी है, वर्कर्स की भी कमी है। मगर ज्यादातर मैं ब्लेम दूंगा अपने लीडर साहिबान को, जो वक्त पर हमें कहीं भी काम नहीं आते। पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को इन्होंने दावत दी। मुझे तो कम से कम नहीं बताया गया कश्मीर में कोई पार्टी या वहां पर दावत है या कोई वहां पे कोई पार्टी का कोई वहां पर प्रोग्राम है, मुझे नहीं